एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां इस बीच अब इंदौर में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जहां प्रेस वार्ता में एसआईआर के दूसरे चरण में वोट काटने की धांधली के बारे में जानकारी साझा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्यों ने देश के 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में मुख्य अपील फॉर्म 7 और वोट काटने की धांधली को लेकर जानकारी दी। विषय ये है कि जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है अभी, और उसके अंदर जो द्वितीय चरण चल रहा है, द्वितीय चरण में जो अभी बल्क में आपत्तियां फॉर्म 7 भर करके जो आई हैं, अलग अलग बीएलओस के पास में 500 आपत्तियां लगाई गई हैं, तो उसी को लेकर के हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। देखिए, मुख्य बातें ये हैं कि ये जो फॉर्म 7 है, फॉर्म 7 के अंदर जैसा कि अगर आप देखेंगे तो सभी जगह पर, सिर्फ इंदौर की बात नहीं करते हम, पूरे मध्य प्रदेश में बात करें, जो फॉर्म 7 में आपत्तियां आई हैं, तो यहाँ पर मतदाता के नाम जो हैं वो सब प्रिंटेड हैं, और जो आपत्ति करता है उसने अपनी डिटेल हाथ से भरी हुई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पूरे मध्य प्रदेश के आपत्तिकर्ता जो थे, उन्होंने ये अपना नाम टाइप करवा के, उनको कहीं से कोई गाइडलाइन मिली थी या कोई ऐसी बेट की प्लानिंग हुई थी कि आप सभी के नाम टाइप करवा करके और उसके बाद ये फॉर्म सबमिट करेंगे? तो एक तो ये सवालिया निशान उठता है। दूसरा ये सवालिया निशान है कि आपत्तिकर्ता को स्वयं जाकर के बीएलओ के पास फिजिकल फॉर्म जमा करना होता है, लेकिन आपत्तिकर्ता इसके अंदर जो है कहीं नज़र नहीं आता है। या तो बीएलओ को उनके सुपरवाइज़रों ने इसके बंडल सौंपे हैं, या फिर उनको कलेक्ट्रेट या एसडीएम ऑफिसेज बुला करके वहाँ पर उनको ये बंडल दिए गए। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं जो आम नागरिक परेशान हो रहा है, मुस्लिम समुदाय तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ दूसरे समुदाय के भी जो आम नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से, सरकार से, कि इसकी सही तरीके से जांच करवाई जाए। जो ये आपत्तिकर्ता है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जब आपत्तिकर्ता के खिलाफ आपत्ति जिसके नाम से ली गई, वो मतदाता थाने में एफआईआर करवाने के लिए जा रहा है, तो उसको वहाँ से मना कर दिया जा रहा है या उसको आश्वासन देकर के टाला जा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी समस्या है और एक बड़ी गंभीर कंडीशन है इस वक्त पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इस तरह से बार बार कभी लॉजिकल के नाम पर, कभी किसी और चीज़ के नाम पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब इंदौर में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जहां प्रेस वार्ता में एसआईआर के दूसरे चरण में वोट काटने की धांधली के बारे में जानकारी साझा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।